लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि वुल्वरीन को अपनी जिंदगी भर की याददाश्त वापसी आ गई है, जो कि वो बहुत टाइम से ढूंढता हुआ आ रहा है। और उसके साथ साथ उसको आखिरी बात ये भी याद थी कि वो लोग प्रोफेसर एक्स को ढूंढ रहे थे जिनोशा के अंदर, और वांडा विच और स्कारलेट विच से मिलने गए थे। लेकिन वहाँ पे हम देखते हैं कि वुल्वरीन के जो साथी होते हैं, जो शील्ड एजेंट्स होते हैं, वो देख के हैरान हो जाते हैं कि वुल्वरीन ऐसी हरकतें कर क्यों रहा है। तो हम देखते हैं कि वुल्वरीन वहाँ से भाग जाता है किसी तरह, और वो देखता है कि उसके सामने की दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है। अब यहाँ पे जो सुपर हीरोज़ जो हैं बहुत ज़्यादा हो गए हैं और वो यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ बन गए हैं। बेसिकली इस दुनिया के अंदर जो है म्यूटेंट्स और सुपर पावर लोग ज़्यादा हैं और आम आदमी ह्यूमंस कम हैं। तो वुल्वरीन ढूंढते ढूंढते चार्ल्स को उसके घर पहुँचता है, लेकिन वहाँ पता चलता है कि वहाँ पे कोई और रहता है और वो वहाँ पिछले 15 साल से रह रहा है। वुल्वरीन वहाँ से चले जाता है एक पीसीओ की तरफ, जहाँ उसको पता चलता है कि टोनी स्टार्क भी इस शहर में रहता है। तो वो न्यूयॉर्क में जाता है टोनी स्टार्क से मिलने के लिए, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि टोनी स्टार्क इस शहर में रहता नहीं है, बल्कि उसकी यहाँ पे एक बिल्डिंग है। इतनी देर में शील्ड एजेंट उसका पीछा करते करते आ जाते हैं और हमें पता लगता है कि वुल्वरीन के गले के अंदर एक ट्रैकर लगा हुआ है, जिसकी वजह से शील्ड एजेंट्स ने उसको ट्रैक कर लिया। वुल्वरीन उनसे निपटता है और वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे उसकी मदद के लिए क्लॉक आ जाता है और क्लॉक सीधा उसको लूक केज के पास ले जाता है। थोड़ी सी बातचीत के बाद हमें पता चलता है कि लूक केज वगैरह किसी को भी कुछ भी याद नहीं है, लेकिन वुल्वरीन को सब कुछ याद है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि कोई और नहीं बल्कि हॉकआई खड़ा हुआ होता है, जो कि एवेंजर डिसअसेंबल्ड के अंदर मारा गया था। अब आगे हम यहाँ पे एक नया सीन देखते हैं जिनोशा के अंदर और कैसेट मैग्नस के अंदर, जहाँ पे मैग्नेटो खड़ा है और काफ़ी अच्छे हाल में है। और पीछे से उसका पोता आता है और बोलता है कि ग्रैंडपा देखिए, मैंने ये आपके लिए बनाया है। और वो मुस्कुराते हुए ये भी बोलता है कि ये सब मैंने अपने दिमाग से बनाया है। मैग्नेटो उसकी तरह देखता ही रह जाता है। वहाँ से दोबारा हम हेल्स किचन के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पे हॉकआई एरो ताने खड़े वुल्वरीन के ऊपर खड़ा है। और हॉकआई बोलता है कि हमें पता है कि तुम शील्ड से हो, इसलिए जैसा ही आदमी कह रहा है वैसा ही करो, वरना तुम तो गए। केज बोलता है कि तुमने मुझे केज कहा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? तो हॉकआई बोलता है ये सब छोड़ो, पहले ट्रैकर निकालो, वरना वो सब हमें ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगे। जल्दी से करो वरना मैं कर दूंगा ये। वुल्वरीन बोलता है कि केज मेरी बात सुनो, हम सबको काम होना पड़ेगा, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन हॉकआई कुछ नहीं सुनता और सीधा वुल्वरीन को एक एरो से शॉट कर देता है और वुल्वरीन वहाँ गिर जाता है। केज जो है हॉकआई पे गुस्सा आना शुरू हो जाता है, लेकिन हॉकआई बोलता है कि बस कर दो, मैं थक चुका हूँ चांसेस ले लेके। ये म्यूटेंट्स जो है आते हैं और हमें तबाह कर देते हैं, अब मैं कोई और चांस नहीं लूंगा। लेकिन केज बोलता है मेरी बात तो सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं तो यही कह रहा हूँ कि तुमने तो उसको एक चांस भी नहीं दिया। वहाँ पे देखते हैं कि लूक केज और हॉकआई के अंदर ये बहस छिड़ जाती है कि हॉकआई ने उसको इतनी जल्दी क्यों मार दिया, हमें कुछ बात करनी चाहिए थी। लेकिन हॉकआई चिल्ला रहा होता है। इतनी देर में सब ये देख के हैरान हो जाते हैं कि वुल्वरीन वापसी खड़ा हो गया। वुल्वरीन खड़ा होकर इसे एक ही बात पूछता है, मैं कितनी देर तक बेहोश पड़ा था? तो वहाँ पे एक एजेंट आती है और बोलती है कि ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? वुल्वरीन बोलता है कितनी देर? वो बोलती है कि सिर्फ 30 सेकंड्स हुए हैं तुम्हें गिरे हुए। वुल्वरीन बोलता है बहुत देर हो गई। हॉकआई बोलता है कि किस लिए देर हो गई? वुल्वरीन बोलता है अगर तुम्हें मुझसे बात ही करनी थी तो तुम्हें पहले मेरा ट्रैकर निकालना चाहिए था और फिर मुझे यहाँ लाना चाहिए था जाहिलों। तो उसमें से एक लड़की कहती है कि हमें यहाँ तुम्हें लाए हुए सिर्फ एक आधा मिनट ही हुआ। इतनी देर में हम देखते हैं कि ऊपर से सेंटिनल्स आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि सेपियंस टारगेट आइडेंटिफाइड। यानी कि इस दुनिया में हम देख रहे हैं कि सेंटिनल्स म्यूटेंट्स को पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि ह्यूमंस आम आदमियों को, जिनको यहाँ पे सेपियंस के नाम से कहा जाता है, उनको पकड़ने के लिए बनाए गए हैं। क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे म्यूटेंट्स और सुपर ह्यूमंस ज़्यादा हैं और आम आदमी सेपियंस कम हैं। लेकिन हम देखते हैं क्लॉक अपनी पावर यूज़ करता है और सबको अपने क्लॉक के अंदर ले जाके वहाँ से फ़ौरन टेलीपोर्ट करता है। लेकिन वहाँ पे उनके कुछ साथी पीछे रह जाते हैं, जिनको क्लॉक बोलता है कि क्या मैं जाके वापसी ले आऊँ? तो लूक केज बोलता है रहने दो, अब हम वहाँ अगर गए तो हम खुद भी फंस जाएंगे। और इस बात पे लूक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है कि म्यूटेंट, हमने जो तुम्हारे लिए किया है तुम इसके काबिल होने चाहिए हो, वरना तुम तो गए। तो वुल्वरीन बैठता है और पूछता है कि केज तुम्हारे हिसाब से यहाँ पे आखिरकार हो क्या रहा है? तो केज भी यही सेम सवाल वुल्वरीन से पूछता है। तो वुल्वरीन कहता है कि मेरे ख्याल से मुझे पता है कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, लेकिन तुम मेरी बातों का विश्वास नहीं करोगे। तो केज बोलता है कि मुझे आजमा के देखो। वुल्वरीन बोलता है क्या तुम मुझे जानते हो? नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता, केज बोलता है। वुल्वरीन बोलता है कि तुमने फिर मुझे इस तरह से उठाया क्यों जब तुम मुझे नहीं जानते हो? तो केज समझाता है कि वो लोग एक तरह की एक खुफिया ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, क्योंकि सेपियंस में होने वाले जुल्म के ऊपर नज़र रखता है और बताता है कि हमारा हेलीगेरियन के अंदर एक सोर्स है और उसने हमें बताया कि तुम इस तरह से वहाँ से भाग गए हो, तो हमने सोचा क्यों ना हम तुम्हें पकड़ लें और तुम शायद हमारे काम आ जाओ। तो वुल्वरीन बोलता है क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? तुम दोनों एवेंजर्स हुआ करते थे? तो केज बोलता है कि ये एवेंजर्स क्या हैं? तो वुल्वरीन खड़ा होता है और सबको कहानी सुनाना शुरू कर देता है कि कौन एवेंजर्स थे और क्या एक्समैन थे और किस तरह पुराने एवेंजर्स ख़त्म हुए और नए एवेंजर्स बने और ये सब एक बहुत बड़ा हादसा था। और कह रहा और वो ये भी बताता है कि जिस रियलिटी में हम लोग हैं वहाँ पे म्यूटेंट्स बहुत कम है और हम पे जुल्म होते हैं और ह्यूमंस एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर हैं,
और वो बताता है कि वो एक एंटी म्यूटेंट प्रोग्राम का भी हिस्सा बना, जहाँ पर उसको इसकी मर्जी के खिलाफ एक लॉज दिए गए। और वो बताता है कि हमारी दुनिया में, एक्समैन की दुनिया में, एक्समैन का सबसे बड़ा खतरा जो है एरिक मैग्नस है, यानी मैग्नीटो, क्योंकि उसके पास मैग्नेटिक। तो हॉकाई बोलता है हमें पता है उसके पास क्या है, हमें आगे बताओ। और वो बोलता है कि उसके बहुत सारे बच्चे भी हैं। तो हॉकाई बोलता है हमें ये बात भी पता है कि उसके बहुत सारे बच्चे हैं। तो वुल्वरीन उसको वांडा के बारे में बताने लगता है। तो फौरन से हॉकाई बोलता है हाँ वो ह्यूमन मन। तो वुल्वरीन कहता है क्या, तुमने क्या कहा? तो हॉकाई बोलता है पीटरो, लॉर्ना और वांडा, और वांडा इसमें एक ह्यूमन है। वुल्वरीन वहाँ पर बैठ जाता है और बोलता है कि आखिरकार अब इसका क्या मतलब है? तो हॉकाई बोलता है इसमें हैरानी की क्या बात है, क्या तुम अखबार नहीं पढ़ते कि एक म्यूटेंट लीडर जिसके बहुत सारे बच्चे हैं और उनमें से एक ह्यूमन है, लेकिन उसने उस बच्चे को भी दूसरे बच्चों की तरह ही बराबरी से पाला। ये बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है उन लोगों के लिए जो कि ह्यूमन्स बच्चों से परेशान है। वुल्वरीन बैठ के बोलता है कि आज से पहले कल तक वांडा मैक्सिमोव जो थी एक खतरनाक म्यूटेंट थी जो कि अपने आप को स्कारलेट विच बुलाती थी, और उसके पास कुछ अजीब सी मिस्टिकल पावर्स थी जो कि किसी के पास नहीं है और जो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हॉकाई बोलता है नहीं, मैं कुछ भी नहीं समझ रहा तुम्हारी बात। तो वुल्वरीन बोलता है उसकी जो मर्जी वो चाहे कर सकती थी, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, जैसा उसका दिल चाहे। अच्छा ऐसा है, और बताओ वो क्या कर सकती थी? तो वुल्वरीन बोलता है कि कुछ दिन पहले उसने अपनी पावर्स में से कंट्रोल करना छोड़ दिया और उसने काफ़ी अच्छे लोग मार दिए, वो भी एक एवेंजर्स का हिस्सा थी। तो केज बोलता है मेरी तरह? तो वुल्वरीन बोलता है नहीं नहीं, तुम्हारी तरह नहीं, वो एक पुराने एवेंजर्स का हिस्सा थी और वही वजह है जिसकी वजह से पुराने एवेंजर्स खत्म हो गए और नए एवेंजर्स की टीम बनी। उसको खुद नहीं पता था कि वो क्या कर रही है, लेकिन उसकी वजह से उसके सारे टीममेट्स मारे गए, उसने मार दिए सबको। वुल्वरीन बोलता है कि उसने तकरीबन हर फेमस सुपर हीरो को मारने की कोशिश करी और बहुत सौ को मार भी दिया, और उसको वहाँ से मैग्नीटो के साथ जेनोशा ले गया उसको सेफ रखने के लिए। लेकिन जब हम वहाँ जेनोशा पहुँचे तो वहाँ पे एक वाइट लाइट आ गई और उसके बाद मैं यहाँ पे उठा। तो वुल्वरीन बोलता है वाइट लाइट? वुल्वरीन बोलता है हाँ बाप, ये बात मुझे भी समझ नहीं आ रही, हर चीज़ इधर से उधर, ऊपर से नीचे, आगे से पीछे। वुल्वरीन खड़ा होता है बोलता है मैग्नीटो जो कि उस दुनिया में एक कातिल, एक खूनी करार था, यहाँ पे वो अपने आप को एक बादशाह बना चुका है। ना यहाँ पे कोई एक्समैन है, ना कोई एवेंजर्स हैं, और इस पूरी जगह को म्यूटेंट्स चलाते हैं। और इस सब के अलावा मुझे यहाँ पे तुम लोग मिल गए जो कि सीधा मेरी गर्दन में एरोस घुसाए जा रहे हो। हॉकाई सामने आके पूछता है अच्छा अगर ऐसा है तो ये बताओ कि जब वो वर्ल्ड वाइड हुआ उससे पहले मैं क्या था और मैं कहाँ पे था? तो वुल्वरीन बताता है कि मर चुके हो हॉकाई, क्लिंट बार्टन, तुम काफ़ी महीने पहले मारे गए हो विच के हाथों से। तो हॉकाई सुन के गुस्सा हो जाता है और कहता है जहन्नुम में जाओ तुम। वुल्वरीन बोलता है इससे ज़्यादा और क्या जहन्नुम हुआ मेरे लिए? तो वहाँ पे फेलिसिया आती है और बोलती है कि केज ये सब की बहुत खतरनाक म्यूटेंट ट्रिक है और इसको तो हमें तकरीबन अपने अंदर ले ही लिया। केज बोलता है ये कोई ट्रिक ब्रेक नहीं है, हम सब यहीं पे हैं और हम शुरू से यहीं पे हैं और अब तो मेरा बेटा भी होने वाला है। तो वुल्वरीन फौरन बोलता है हाँ तुम और जैसी को जो तुम लोगों का बेटा होने वाला है। वहाँ पे कुछ लोगों में से खड़ा है, वुल्वरीन सबकी तरफ पॉइंट करता और बोलता है कि तुम तो मून नाइट हो, तुम आयरन फिस्ट हो। ये सुन के सब एकदम हैरान होते हैं, इसको ये सब कैसे पता है? तो वुल्वरीन बोलता है कि चलो मुझे आखिरकार ये बताओ कि तुम लोग यहाँ पे क्यों और करते क्या हो? केज बताता है कि हम यहाँ पे हैं एक बैलेंस कायम करने के लिए अंडरग्राउंड से, क्योंकि सेपियंस को जो है यहाँ पे पूरे हक नहीं दिए जाते हैं और हम लोग यहाँ पे इसलिए हैं ताकि हम ये श्योर कर सकें कि सारे सेपियंस सेव हैं और उनके हक दिए जा रहे हैं। तो वुल्वरीन बोलता है ये तो बिल्कुल ऐसा साउंड कर रहा है जो कि हम अपनी दुनिया में म्यूटेंट्स के लिए करते हैं। वहाँ पे डैनी खड़ा हुआ बोलता है कि क्या तुम सच में हम सबको जानते हो? तो वुल्वरीन बोलता है और नहीं तो क्या, तुम डैनी हो आयरन फिस्ट, मैं तुम्हें जानता हूँ। वुल्वरीन केज से पूछता है तो क्या तुम मुझ पर यकीन कर रहे हो अब? केज बोलता है हाँ मैं तुम पे यकीन करता हूँ। वुल्वरीन बोलता है क्यों? तो केज बोलता है वो छोटी बच्ची तुम्हें नजर आ रही है, वो कल हमारे पास इसी तरह से आई और उसने यही सब कहा जो तुमने आज हमसे कहा, एक्समैन, एवेंजर्स, हॉकाई मर गया, ये सब उसने मुझसे कहा कल। उसको भी ये सब नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन उसको ये पता है कि ये हुआ है और उसने भी हमें यही सारी चीज़ें एकदम सेम डिटेल में बताई जिस तरह तुमने बताई। तो अगर तुम जितने भी तेज हो लेकिन इतनी ज़्यादा डिटेल्स हमें सेम टू सेम नहीं दे सकते हो, तो उसका यही मतलब है कि तुम दोनों सच्चे हो और तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। तो वुल्वरीन उस बच्ची के पास जाता है और पूछता है कि तुम कौन हो? तो वो बच्ची बताती है कि मैं लैला हूँ। तो वुल्वरीन बोलता है हाँ उस गाने की तरह? वो बच्ची बोलती है नहीं। तो वुल्वरीन पूछता है कि तुम आई कहाँ से हो? वो बच्ची बोलती है कि मुझे नहीं पता, मैं तो बस यहीं रहती थी हेल्थ किचन के अंदर अपने पेरेंट्स के साथ, लेकिन जब मैं कल उठी तो ये पूरा वर्ल्ड चेंज हो चुका था, इस वर्ल्ड में कुछ भी सही नहीं था, कोई भी वैसा नहीं था जैसा वो हुआ करता था। तो वुल्वरीन बोलता है उसका हाथ पकड़ के क्या तुम सुन सकती हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ? तो वो बच्ची बोलती है क्या? नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं सुन सकती। तो वुल्वरीन बोलता है लेकिन तुम्हें सब कुछ याद है? वो बोलती है हाँ मैं कल उठी लेकिन ये सब वैसा नहीं था, मतलब मैं सोच रही थी कि मैं पागल हो गई हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स वही सेम पेरेंट्स थे लेकिन वो नहीं थे, मतलब मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन वो नहीं थे, वो जो हुआ करते थे। तो वुल्वरीन बोलता है कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, तुम पागल नहीं हो, अगर तुम पागल होती तो मैं भी तुम्हारे साथ पागल ही होता। तो
वहाँ पे फेलिसिया आती है और पूछती है कि फरबॉल ये बताओ कि तुम इस बच्चे को जानते हो अपने असली वर्ल्ड के अंदर। वुल्वरीन बोलता है कि जैसे कि मैंने कहा था कि पिछले कुछ सालों में मेरी मेमोरीज को इतनी बार वाइप किया गया है कि मुझे पता भी नहीं कि मैं कौन हूँ। यहाँ तक कि मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कितने साल का हूँ और मेरे पेरेंट्स कौन हैं। लेकिन जब 2 दिन पहले मैं यहाँ पे उठा तो मुझे अपनी ज़िंदगी की हर एक मोमेंट याद आ गई थी। केज बोलता है क्या सच में ऐसा हुआ है? वुल्वरीन बोलता है हाँ, क्योंकि मैं हमेशा से यही चाहता था। वुल्वरीन बोलता है हाँ, मैग्नीटो और उसकी बेटी ने मिलकर एक साजिश रची है। मतलब उसने सबको वो दे दिया जो उनको चाहिए था। मुझे हमेशा से अपनी मेमोरीज चाहिए थी, उनकी तलाश में उधर से उधर भटकता था और उसने मुझे वो दे दिया। उसने हम सबको वो दे दिया जो हम सबको चाहिए था और खुद वो ले लिया जो उसको चाहिए था, ताकि कोई और ऑब्जेक्शन कर ही ना सके। लेकिन केज बोलता है कि ये बताओ कि आखिरकार उसको ये कैसे पता चला कि हम सबको क्या चाहिए? तो वुल्वरीन बोलता है कि चार्ल्स। तो वुल्वरीन फौरन सोच में पड़ जाता है और बोलता है कि यहाँ पे कोई फ़ोन बुक है। हम देखते हैं वुल्वरीन जो है इनको वहाँ पे साइक्लॉप्स के घर पे ले आता है और बोलता है कि रिलैक्स। तो फेलिसिया पूछती है कि आखिरकार ये घर किसका है? तो वुल्वरीन बोलता है मेरे ख्याल से मेरे एक दोस्त का घर है। लेकिन वहाँ पे जब उसकी नज़र पड़ती है कि मैग्नीटो और एमा ने शादी कर ली तो वो एकदम हैरान रह जाता है। और हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पे बैठ के किसी का इंतजार कर रहे होते हैं और वुल्वरीन बोलता है कि वो यहाँ पे आ गई है, अब कूल एक्ट करना। और हम देखते हैं एमा फ्रॉस्ट घर के अंदर घुसती है। लेकिन हम देखते हैं एमा जो है वहाँ पे आके ज़्यादा बहसबाजी नहीं करती है, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर भी वो सबके माइंड्स को रीड कर सकती है। तो वुल्वरीन बोलता है कि एमा तुम मेरे दिमाग के अंदर हो, तो ज़रा झाँक के देखो कि हो क्या रहा है। और एमा जो है फ़ौरन झाँकती है और एमा जब उस बच्ची की तरफ जाती है तो उसको सारी बातें याद आ जाती हैं कि वो किस तरह हेल्थ क्लब में थी और उसको सब कुछ याद आ जाता है। चार्ल्स के बारे में याद आ जाता है, उसको अपनी हर एक चीज़ याद आ जाती है और वो चिल्लाते हुए कहती है कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। तो वुल्वरीन बोलता है हाँ ये ऐसा ही है। तो वुल्वरीन सबको बोलता है कि एमा यहाँ पे अब सब कुछ ऐसा ही है और हमें ये सब सही करना पड़ेगा। वो बताता है कि ये एमा फ्रॉस्ट है, लीडर ऑफ एक्स-मैन। तो एमा बहुत गुस्से में बोलती है हाउस ऑफ मैग्नस, लोगन हम उसको ढूंढेंगे, हम उस मैग्नीटो को ढूंढेंगे और हाँ, और जब हम उसको ढूंढ लेंगे हम उसको मार डालेंगे और उसके सारे बच्चों को भी मार डालेंगे। वुल्वरीन बोलता है मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ उसके अंदर। लेकिन वुल्वरीन बोलता है लेकिन इन सब के लिए हमें और भी आदमी चाहिए, हमें ढूंढना होगा अपने जैसों को और हमें उनको सबको याद दिलाना होगा ताकि हम ये मिशन पूरा कर सकें। टू बी कंटिन्यूड।